आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें हमने जस्ट रिव्यू करना है। इससे पहले हम इसके अच्छे से डिटेल में इसकी विद फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 4.3 में स्टडी कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो चैनल लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाएं यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से एक्सरसाइज लिखें, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सिंपल, इसमें कोई हमें मेथड नहीं बताया गया, कोई टाइप नहीं बताई, हमने अपनी मर्जी से खुद टाइप को डिसाइड करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। अब यहाँ पर इसका देखें 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। यहाँ पे ना ही इसका कोई फार्मूला क्लोज होता है, ना ही ओपन होता है, ना ही कोई फार्मूला बनता है। सिंपल हमने टाइप 1 इसकी पढ़ी थी जिसमें हम जस्ट उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन लेते हैं। देखें 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x, दोनों में से कॉमन ले। देखें सब में 4 2 2 ज़ार 4 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12। एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास लीस्ट जो हमारे पास पावर होती है सबसे कम पावर, वो हम कॉमन लेते हैं। 12 के साथ x है तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4x, एक बाहर चला गया 2x² प्लस 2 9 ज़ार 18, एक x बाहर माइनस 2 6 ज़ार 12। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है x³ प्लस 64y³। यानी कि यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है। हम फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं। a³ प्लस b³, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ओपन करना है। देखिए x³ प्लस 64y³, x का क्यूब, ठीक है, प्लस 64 किसका क्यूब है, 4 का। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, और ये y का क्यूब, यानी कि 4 4 16, 16 4 64। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, यानी कि x प्लस 4 इंटू ए का स्क्वेयर मीन्स डैट x का स्क्वेयर, क्योंकि a x है और b क्या आपके पास 4y, माइनस a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 4y, और प्लस b का स्क्वायर इनके 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्लोज करें। x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 4 ज़ार 16y स्क्वायर। जो स्क्वायर है ये 4 का भी है, y का भी स्क्वायर है, तो यही इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है x³ y³ माइनस 8। इसमें भी हम फार्मूला लिखेंगे, यानी कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। माइनस था तो अंदर प्लस आएंगे सारे साइन, अगर बाहर प्लस हो तो ये माइनस का साइन आएगा। तो x³ y³ माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का, ये आ जाएगा 2 का क्यूब। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो a माइनस बी एक्स वाई माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास क्या है एक्स वाई, बी आपके पास क्या है 2 प्लस बी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2 2 ज़ार 4। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अब इसमें हमने फैक्टराइज करना है, मीन्स डैट इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा, हम इसमें मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। 60 बनाना है, 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 60, माइनस का चाहिए माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो माइनस 20 माइनस 3 माइनस 23, मीन्स डैट कि आपके पास ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x माइनस 60, कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस सॉरी प्लस 20 माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी x प्लस क्या आ जाएगा 20। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 20, क्योंकि देखें ना
एक्स कॉमन आ गया तो 20 रह गया, इधर से 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ार 6 और ये 0। तो ये अगर इधर से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x+3 इंटू x+20। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, हमारे फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 2x² + 7x + 3। इसमें भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि यहाँ पे कोई फार्मूला इसका नहीं बन रहा। सिंपल देखें, ना ही ये स्केयर है ना ये स्केयर है, किसी का नहीं स्केयर है, तो सिंपल फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 + 3 = 5, लेकिन हमें 7 चाहिए। 6 1 आर 6, 6 + 1 = 7, तो ये बनेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x² + 6x + 1 x + 3। फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, 2 1 2 3 6 7x, तो क्या रह जाएगा x + 3। इधर से कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा x + 3, तो ये आ जाएगा x + 3 इंटू 2x + 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है x⁴ + 64, x⁴ + 64। अब हमें यहाँ से स्केयर बनाना है। देखें x⁴ का मैं अगर स्केयर बना लूँ 2 + 8 का स्केयर क्या आ जाएगा 64 का स्केयर आ जाएगा 8। ठीक है, अब a² + b² बन गया। हमने ये टाइप पढ़ी थी प्रीवियस एक्सरसाइज 4.3 में। अगर किसी को याद ना हो या किसी ने मेरी वीडियो ना देखी हो तो अभी जाएं मेरे चैनल पर और एक्सरसाइज और अबिहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपको अच्छे से और वाज़े से समझ आ जाए कि हमने किस तरह से स्केयर्स को ओपन किया और क्या क्या टाइप्स हमने वहाँ पे स्टडी की। तो देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, फार्मूला लिख लेते हैं। a + b का होल स्केयर = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² है हमारे पास, b² है प्लस 2 इंटू a क्या है x² और b क्या है 8। जिसको प्लस किया है उसी को हमने माइनस भी करना है। ये मैथ्स का रूल है कि अगर प्लस किया है, ऐड अप किया है, तो उसको माइनस भी करना है, ताकि जब उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी वही बननी चाहिए। देखिए ये प्लस ही माइनस कट हो जाएगा तो वही सेम हमारे पास वैल्यू बनेगी, तो इसलिए ठीक है। तो ये क्लोज कर दें, a + b का होल स्केयर माइनस 2 8 ज़ार 16x², तो ये आ जाएगा x² + 8 होल स्केयर माइनस 16 किसका स्केयर है 4 का, 7x4 का स्केयर। अब ये फार्मूला बन गया a² - b² = a - b और a + b। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। देखिए x² + 8 - 4x, एक दफ़ा इसको माइनस में, और x² + 8 + 4x, एक दफ़ा इसको प्लस में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है x⁴ + 2x² + 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x⁴ + 2x² + 9। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, x⁴ + 9 + 2x²। अरेंज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये जो 2x² है ये किसी का भी फार्मूला नहीं बन रहा, और x² + 9 फार्मूला बनेगा। देखिए x के स्केयर का स्केयर प्लस 9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर प्लस 2x²। अब वही सेम फार्मूला a² + b² + 2ab = a + b का होल स्केयर। इसके अकॉर्डिंग देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस 2x² एज इट इज़ वैसे, जो एक्स्ट्रा है वो एज इट इज़ वैसे राइट होगा। ठीक है, तो ये क्लोज कर दें, a का स्केयर प्लस b का होल स्केयर, a² + b का होल स्केयर माइनस 2 3 ज़ार 6x² + 2x²। तो ये देखें x² + 3 का होल स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस किया 4x²। साइन ग्रेटर वैल्यू का, x बड़ा है 6 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया x² + 3 का होल स्केयर। ये a है क्योंकि पावर 4 थी इसलिए x² आ रहा है। ठीक है, माइनस 2x का स्केयर क्योंकि 4 किसका स्केयर है 2 का, तो ये फार्मूला a² - b² = a - b और a + b फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 थी इसलिए अंदर स्केयर आ रहा है,
क्योंकि 2 2 ज़ार 4, हमें स्केयर चाहिए तो पावर 2 अंदर ही रहेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्केयर स्केयर ऐड किया। यहाँ से परेशान नहीं होना कि यहाँ पे स्केयर कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखेंगे तो इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस 2x और एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस 2x। पीछे आपका आंसर थोड़ा सा अरेंज करके लिखा होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इसमें भी, कि एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3। तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा होगा कि पहले एक्स पावर 2, फिर एक्स वेरिएबल, फिर लास्ट में कांस्टेंट। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे तब भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है x+3, x+4, x+5, x+6 माइनस 360। इनके x+3, x+4, ये भूलना लिखना भूल गई इसलिए ऊपर लिखा है x+5 और x+6 माइनस 360। अब इसमें हम क्या करते थे, ये टाइप क्या थी आपके पास कि हमने इसके कांस्टेंट को देखना होता था, कौन सी दोनों वैल्यूज़ के कांस्टेंट को सेम करने से आपका आंसर सेम आता है। देखें 3+4 करेंगे तो देखें 3+4 इज इक्वल टू 7 और 5+6 इज इक्वल टू 11 नहीं होगा। 4+5 इज इक्वल टू 9 और 6+3 इज इक्वल टू 9, मीन्स डैट कि ये दो पेयर बनेंगे इनके x+3 इंटू x+6, ठीक है, और x+4 इंटू x+5 ये और माइनस 360, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 6 के साथ किया प्लस 6x, फिर 3 को x के साथ किया 3x प्लस 3 6 ज़ार 18 इंटू इधर किया 4 को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 5 के साथ प्लस 5x, फिर इसके साथ 4x प्लस 4 4 5 ज़ार 20 माइनस 360। सॉल्व करें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9x प्लस 18 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब देखें इधर भी फर्स्ट टू टर्म सेम है, इधर भी फर्स्ट टू टर्म सेम है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई, वही पुट करेंगे। देखिए इनकी जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। अब इसको सॉल्व करें, y को y से किया वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें रफ में, देखें 20 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 0 0, 8 2 ज़ार 16, 1 0 0, 1 2 ज़ार 2 0 6, ठीक है, 1 0 0 और 1 2 ज़ार 2, सॉरी आएगा 360, 8 0 0, 8 2 ज़ार 16, 1 0 0, 1 2 ज़ार 2, 1 6 3, 360 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 360 माइनस 360। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18 में 20 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 38y, ये प्लस ये माइनस कट हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y प्लस 38। अब हमने y की जगह पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। जहाँ जहाँ पर y है हमने वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी। y था तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और फिर y था तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 उसके 38 था तो 38 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। सिंपल, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9, ठीक है, और प्लस 36। तो यह आ जाएगा y को y से किया वाई स्क्वायर, फिर y को 9 से माइनस 9y, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ार 27 प्लस 36। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 को माइनस किया 6y, साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस, 36 में से 29 को माइनस किया, 36 में से 29 को माइनस किया तो 9 आंसर आएगा, 36 27, 16 में 7 को माइनस किया 9 और 0, ठीक है, तो ये 9 आएगा, प्लस 9
साइन ग्रेटर वैल्यू का तो प्लस का साइन आएगा। अब इसको फैक्टराइज करें, 9 1 ज़ार 9 गया, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, वाई स्केयर माइनस 3 3 ज़ार 9 3y माइनस 3y प्लस 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर से y कॉमन आएगा, y इंटू, क्योंकि देखिए 3 3 ज़ार 9 और -3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 माइनस का साइन, y -3 कॉमन आएगा, y माइनस साइन y माइनस का है तो साइन चेंज, यह आ जाएगा y-3 अब हम y की जगह पे जो वैल्यूज़ थी वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y(x² + 6x - 3 x² + 6x - 3, दोनों सेम है तो x² + 6x - 3 इसकी पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 आएगी इसकी पावर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 4.4 में अच्छे से स्टडी किया है। आप लोग जो है वो अभी जाकर प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। क्या है 4 एलसीएम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 4x³ + 12x²। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से कॉमन 4 भी कॉमन आ रहा है और 7x² भी, तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 एक एक्स रह जाएगा प्लस 4 3 ज़ार 12 x² बाहर कॉमन। इसी तरह से हम करेंगे 8x² + 16x, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 8x इंटू 8 1 ज़ार 8 8x + 8 2 ज़ार 16 और 7x बाहर, ठीक है। अब दोनों ये तो हमारे पास क्या आ गया फैक्टराइजेशन। अब इसमें एलसीएम हमने लेना है और एचसीएफ फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे इधर देखिए, हम इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, 4x.x इंटू एक्स प्लस 3 और इस तरह से इसको कर दें 4x.2 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए 4x, क्योंकि हमें इधर भी 8x, आपको पता है 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, एक्स इधर है इधर भी है, 7x² सेपरेट कर दिया हमने सिर्फ कॉमन लेने के लिए। हमने इसको ओपन करना है जितना हो सके ओपन करके, फिर हमने इसमें से कॉमन और नॉट जो है वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, कॉमन्स और नॉट कॉमन्स मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है। आपको पता है एलसीएम आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 4x और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 2x, x+3 और x+2। सबको सॉल्व कर दें, 4 2 ज़ार 8x² इंटू x+3 और x+2, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब हमने फाइंड करना था एसीएफ। एसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके जो कॉमन हो गई वो चीज़ हमारे पास है। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है हमारे पास 4x, तो मीन्स डैट कि इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो आपके पास क्या आएगा 4x, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम आपके पास क्या आया है, ये और एचसीएफ ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x³ + 3x² - 4x और x² - 4x + 3। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, सिंपल फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा x³ + 3x² - 4x। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या आ जाएगा x², 4 1 ज़ार 4 मीन्स डैट हमें माइनस का 4 चाहिए और प्लस का हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो सिंपल 4 1 ज़ार 4, लेकिन साइन अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का हो तो माइनस का 4 भी बनेगा और साथ जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा +3, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x² + 4x² - x² - 4x, दोनों में से x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x³ है यहाँ पर, तो एक x बचेगा प्लस 4 माइनस यहाँ से x कॉमन आएगा x + 4, तो यह आ जाएगा x² - x इंटू x + 4। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, x - 1 और x + 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 1 = 3, ठीक है, -3x माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ से x कॉमन आएगा, -4 है ना, तो -3 × 1 = 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद -3 - 1 तो क्या आ जाएगा -4। हमारे पास ये वैल्यू बननी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3 बने और प्लस माइनस करें तो मिड टर्म बननी चाहिए, -4 बनना चाहिए। तो क्या आ जाएगा x -3 -1 कॉमन आ जाएगा x -3। जब बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा x -3 × x -1। अब दोनों में जो कॉमन है वो चीज़ ले लेते हैं, नॉन कॉमन, ठीक है। LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है x -1, नॉन कॉमन क्या है x, फिर x + 4 और x -3। तो ये आ जाएगा x × x -1 x + 4 और x -3। ये आ जाएगा आपका LCM। अब HCF फाइंड करना है, तो HCF कॉमन फैक्टर्स होते हैं, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास x -1, तो ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। तो ये इसका LCM आ गया। इधर भी x -1 है, इधर भी x -1 है, तो ये जो कॉमन है वो HCF है, जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर वो LCM में आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 है x² + 8x + 16 और x² -16। इससे भी हमने LCM फाइंड करना और HCF, पहले LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं x² + 8x + 16। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a², ठीक है, प्लस b4 किसका स्क्वायर है 16, किसका स्क्वायर है 4 का, +2 × a क्या है x और b क्या है 4। फॉर्मूला बन रहा है। अब क्लोज कर दें a + b का होल स्क्वायर। सेकंड क्या है x² -16। अब ये a का स्क्वायर -16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। फॉर्मूला बोल रहा है a - b और a प्लस सॉरी 4 a - b और a + b। तो सबसे पहले LCM क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है, इधर भी x + 4 है, इधर भी x + 4 है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा x + 4 और नॉन कॉमन x -4, क्योंकि पावर 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं x + 4 × x + 4। तो एक x + 4 कॉमन आ गया और एक x - 4 एज इट इज़ वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका LCM। अब जिसका HCF है वो भी हम राइट कर लेते हैं। HCF आपका आएगा x + 4, इधर भी x + 4, तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा x + 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। LCM ये आएगा और HCF ये आएगा। LCM को थोड़ा कंजस्टेड करके भी राइट कर सकते हैं, x + 4 एक पावर और एक पावर 2 पावर × x - 4। इस तरह से भी इसका आंसर राइट कर सकते हैं। इस तरह लिखेंगे तब भी ठीक है, इस तरह राइट कर लें तब भी ठीक है। और ये HCF तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका HCF आएगा। पार्ट नंबर 4 है x³ - 9x और x² - x - 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है x³ - 9x, ठीक है। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 9। इसको मज़ीद फैक्टराइज करें तो x × a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बनेगा। तो एक बार माइनस में x -3 और एक बार प्लस में x + 3। नेक्स्ट को सॉल्व कर लें, x² - x - 6 बनाना चाहिए, तो x² हमने मिड टर्म बनानी है, 3 × 2 = 6। अब -1 आना चाहिए, -3 + 2 -1 आएगा, मीन्स डैट x² -3x + 2x - 6। फर्स्ट 2 से x कॉमन, x बाकी रह जाएगा -3 प्लस इधर से 2 कॉमन, क्या आ जाएगा हमारे पास x - 3। तो x - 3 और x + 2 फैक्टराइज हो गए। अब हमने इसका लेना है LCM। LCM आपके पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन
फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में सेम क्या है, एक्स माइनस थ्री इंटू नॉन कॉमन क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू। तो ये आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, ये इसका आ गया LCM। अब हमने ACF भी फाइंड करना है इसमें, तो ACF दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन फैक्टर एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री ये आपका ACF आ गया। तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि हमने LCM और ACF फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 4.4 में भी किए थे। सेम उसी मेथड से करना है। बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें क्या है, 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। बाय स्क्वायर रूट तो देखें 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, x⁴ है तो 2 अंदर और 2 बाहर, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला ए आपके पास क्या है 4x² और बी आपके पास क्या है 1, 4 2 8x², वही बन रहे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। फार्मूला क्लोज होगा तो a आपके पास क्या है 4x² प्लस बी आपके पास क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या है 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4x² प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट इसको हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड। तो देखें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x⁴ और दूसरा क्या चाहिए 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x⁴ मीन्स डैट 16x⁴ प्लस था माइनस कट हो गया, क्या आ गया 8x² प्लस 1। 8 में 8 4 में 4 को ऐड किया, क्या आ गया 8x²। हमें 8x² ही चाहिए, इसको हम 1 से करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लस 1 और प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा 8x² प्लस 1, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये कट, आंसर क्या आ गया 0। मीन्स डैट कि जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 4x² प्लस 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन C(x) is equal to x² minus 8x plus 15 where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for the हुरिया लोन। वो कहती है कि हुरिया जो है वो क्या करती है, टोटल कॉस्ट एनालाइज करती है ऑफ हर लोन, हर उसकी जो हर लोन है उसका जो वो लोन लेती है उसकी वो क्या करती है एनालाइज करती है टोटल कॉस्ट को। ठीक है, एक्सप्रेशन C(x) की फॉर्म में, और x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने कितने साल जो है वो रिप्रेजेंट उसको एनालाइज किया है या उसमें कॉस्ट लगाई है जो भी है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर द हुरिया लोन्स, उसकी जो रिपेमेंट की पीरियड है लॉन्ग टाइम है, यानी कि जब वो उसके पास वापस दोबारा से ही उतनी ही कॉस्ट बनेगी तो उसका जो पीरियड टाइम है वो कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए C(C((x) इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू हुरिया C(x) इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 15। अरेंज कर लें x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें 3 5 15, इनके x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। प्लस था, माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। मीन्स डैट के 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, इनके 5 ईयर्स 5 साल और 3 साल का ऐसा एक पीरियड होगा जहाँ पर उसकी जो हुर्रिया की जो एनालाइजिंग कॉस्ट है वो वही होगी लोन की जो थी, उसमें चेंजिंग जो थी उसमें होगी। ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड जो होगा वो होगा। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।